तो हेलो चैम्स, हाउ आर यू ऑल गाइस। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो बच्चा जनवरी में है, अब जैसे सभी को पता है, जस्ट रिसेंटली गोवा ट्रिप से आप सभी लोग आए हो, हमारे जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे अग्रवाल क्लासेस के। लेकिन सर, अब जितना भी इंजॉयमेंट था सबको सेट असाइड करो। रीजन बिंग, मैं आपको बताता हूँ, जिस दिन सीए फाउंडेशन और सीए इंटर के पेपर खत्म हो गए थे ना, उसके इमीडिएटली बाद में इंस्टीट्यूट ने क्या लेकर आ गए थे, 23 को आपका जनवरी एग्जाम का टाइम टेबल। एक बात याद रखना, जब भी एग्जाम का टाइम टेबल आता है तो आपकी धड़कनें बढ़ना शुरू हो जानी चाहिए। अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप गलत ट्रैक पे हो। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर तुम अभी तक भी सीरियस नहीं हुए हो तो अब ये सही समय है, आपको सीरियस होना पड़ेगा। देखो, आज अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो एग्जाम के समय में तुमको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और उस समय की वाली मेहनत आपको तकलीफ दे सकती है और आपके पेरेंट्स को भी हताश कर सकती है कि यार काश मैंने पढ़ लिया होता सही समय होते वक्त। देखो, मैं बोलता हूँ समय हाथ से गया नहीं है। इवन इफ यू स्टार्ट टुडे इटसेल्फ, तो आप कहीं ना कहीं एक्सेल कर लोगे और आप बहुत अच्छे से अपनी एग्जाम को क्लियर कर लोगे। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो टाइम टेबल है वो इश्यू हो चुका है। इंस्टीट्यूट ने टाइम टेबल इश्यू कर दिया है। अगर मैं टाइम टेबल की बात आप लोगों से करूं तो फाइनल के पेपर का टाइम टेबल आ चुका है। इंटर वालों के लिए स्पेसिफिकली बोलूंगा, बेटा आप कुर्सी की पेटी बांध लो। रीजन मीन, अगर आपने देखा होगा इस बार का जो इंटर का पेपर था वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट आया था। सीए इंटर लेवल का ऐसे बोला जाता है। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, एमसीक्यू पार्ट जो थे वो थोड़े से लेंदी थे। आप ऐसा एमसीक्यू कोई नहीं था कि अगर आपने केस स्टडी नहीं पढ़ा और डायरेक्टली आप सॉल्व करने बैठ जाओ तो आप शायद सॉल्व कर लो, ऐसे केस स्टडी बिल्कुल भी नहीं थे। तो अब आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन को 360 डिग्री टर्न आउट करना पड़ेगा, सो दैट यू कैन इजीली क्लियर योर एग्जामिनेशन। तो अगर अभी तक वो नहीं हुआ है तो वो करना पड़ेगा। आप लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है सर, कुछ जुगाड़। बेटा, जुगाड़ नाम की चीज जब जीवन में बची ही नहीं है। जब एआई आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आ चुका है, तुम समझो ना यार, एक सेक्शन को सिर्फ कहाँ पे डालना है, एआई में डालना है, बोलना है, अच्छे प्रॉम्प्ट देना है, कमेंट करना है, और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। जिस लेवल का डिफिकल्टी सेट करना चाहो उस लेवल पे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। ऊपरा ऊपरी पास्ट ईयर के क्वेश्चन से हम लोग कर लेंगे, एबीसी एनालिसिस हमें हेल्प करेगा। बेटा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एबीसी एनालिसिस कुछ नहीं है, एक सियप्पा हो जाता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। खास करके ऐसे समय में जब आपने अपना पेपर देख लिया, अच्छा नहीं बनाओगे सर आप एबीसी एनालिसिस, बनाऊंगा ना बेटा। बच्चा देखता है, बच्चा देखता है तो मुझे बनाना पड़ेगा। लेकिन ऑनेस्टली सही, सही बच्चा, समझदार बच्चा वो होगा जो एबीसी एनालिसिस के भरोसे पे नहीं बैठेगा। मैंने क्या करने, चैप्टर के नाम बताने, वहां से क्वेश्चन आए, लेकिन चैप्टर में किस सेक्शन से कहां से एग्जैक्ट क्वेश्चन आएगा और क्या आएगा ये कोई नहीं बता सकता बेटा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अभी इंस्टीट्यूट ने खुद ने भी डिसाइड नहीं किया रहता ये वाली सारी चीजें। और रिसेंटली वो क्वेश्चन भी ऐसे ऐसे सेक्शन से उठा उठा के पूछ रहे हैं ना, जो अभी तक जनरली पूछे नहीं गए हुए। ठीक है, तो मेक श्योर आप लोग अपने एग्जाम के लिए रेडी हो जाओ। आप बोलोगे सर बता रहे हो या फाड़ रहे हो, बड़ा फट फट के घुमा हो चुके हैं। सुना तो होगा ना थामा मूवी का डायलॉग तुम लोगों ने। ठीक है, वैसा ही हालत है। आपको कुछ करो, साम दाम दंड भेद, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपकी एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा। आगे बढ़ते गए, फाउंडेशन वालों स्वागत नहीं करोगे हमारा, ऐसा बोल रहा है। 18 तारीख, 20 तारीख, 22 तारीख, 24 तारीख, ये वो 4 दिन है तुम्हारे जीवन के जो तुमको एक तो इंटर में पुश कर देंगे या फिर तुम्हें फाउंडेशन में रहने में मजबूर करेंगे। अगर मान के चलो इस 4 दिनों ने तुमको फाउंडेशन में रहने के लिए मजबूर कर दिया तो देर में भी यू टर्न इन योर लाइफ कि जान दे यार ये कोर्स के लिए मैं बना ही नहीं हूँ। बट शायद आप इंटर में चले जाओ, अगर अभी से मेहनत लोगे तो कहीं ना कहीं एक इम्पैक्टफुल रिजल्ट क्रिएट कर पाओगे तुम। और बेटा जब इंटर में बच्चा चलता है ना, और इंटर की एक एक्सटेंसिव लेवल की, मतलब एग्जॉस्टिव लेवल की पढ़ाई करता है, और उसके बाद में जब गिव अप वाला थॉट आता है तो वो बोलता है यार शुरुआत इसके लिए थोड़ी की थी। बट अगर फाउंडेशन में ही तुमको अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगेंगे तो देर आर हाई चांसेस कि तुम टर्न लो। मैं बोलूंगा ये अभी से सोचो। क्या उस दिन तुम चाहते हो तुम्हारे पेरेंट्स हताश हुए? नहीं, तो आज से मेहनत करना शुरू करो। ठीक है, सो दिस इज सी एस सतीश भाई, दिस साइड, साइनिंग ऑफ गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।